दोस्तों नमस्ते। आज मेरा जन्मदिन है। मेरे जन्मदिन के ऊपर आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की बावड़ियाँ। आपको पता है दोस्तों कि बावड़ियों का जो निर्माण था वो किसने शुरू करवाया। भारत में बहुत सारी विदेशी जातियाँ आई, जिनमें से एक सीथियन जाति आई। कौन सी जाति आई थी? सीथियन। कौन है? सीथियन। सीथियन जाति। माना जाता है कि जो सीथियन लोग थे उन्होंने बावड़ियाँ बनाना शुरू किया था। बावड़ियाँ बनाना प्रारंभ किया था। बनाना क्या किया था? प्रारंभ किया था। सीथियन जाति ने बावड़ियाँ बनाना प्रारंभ किया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है सबसे पहले। उसके बाद में प्रश्न आता है कि राजस्थान के अंदर बावड़ियों का शहर किसको बोलते हैं? बूंदी को कहते हैं। किसको बोलते हैं? बावड़ियों का शहर। बावड़ियों का शहर राजस्थान के अंदर, बावड़ियों का शहर किसको बोलते हैं? बूंदी को कहा जाता है। किसको? और आपको पता है कि बूंदी के अंदर बहुत सारी बावड़ियाँ हैं, बावड़ियों का घर भी कह सकते हैं। जो इसके निर्माता और जैसे मान लो कि कारीगर होता है, एक उसके डिज़ाइनर या शिल्पी होता है। तो जो इसकी शिल्पी है उसको क्या बोलते थे? कगारिया। क्या बोलते थे? इसके जो शिल्पी होते थे, शिल्पी शिल्पकार, उनको क्या कहते थे? कगारिया। कगारिया। क्या कहते थे? कगारिया। कगारिया कहा जाता था। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो जालोर के अंदर भीनमाल तहसील है, भीनमाल तहसील के जो कारीगर होते थे वो अपने आप में स्पेशल माने जाते थे बावड़ी निर्माण के अंदर। जैसे प्रत्येक क्षेत्र के लिए, हस्तकला के लिए अलग अलग क्षेत्र प्रसिद्ध होते हैं, अलग अलग शहर प्रसिद्ध होते हैं, उसी प्रकार जो बावड़ियों के निर्माण के लिए जो कारीगर प्रसिद्ध थे वो भीनमाल जालौर के आज भी जो कारीगर जो हैं भीनमाल के प्रसिद्ध है। तो प्रश्न आ सकता है कि बावड़ी निर्माता कौन है? बावड़ियों के सिद्धहस्त। कौन से? सिद्धहस्त कलाकार। कलाकार कहाँ के? कहाँ के हैं? तो भीनमाल। कौन से? भीनमाल जालोर। कहाँ के? भीनमाल जालोर। फिर प्रश्न आ सकता है कि जो बावड़ियाँ हैं, जो उसको बनाने वाले जो कारीगर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? डागा बावड़। क्या बोलते हैं? डागा बावड़। क्या बोलते हैं? डागा बावड़ किसको बोलते हैं? इसके मिस्त्रियों को बोलते हैं। मिस्त्रियों को। मिस्त्रियों को क्या बोलते हैं? डागा बावड़ कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो दोबारा देखिए कि भारत के अंदर बावड़ियों का जो निर्माण किसने शुरू करवाया? सीथियन जाति ने, जो विदेशी जाति थी। दूसरी बात है, जो बावड़ियों का जो शहर है वो कौन सा कहलाता है? बूंदी कहलाता है। कौन सा कहलाता है? बूंदी। इसके जो शिल्पी या डिज़ाइनर या जो इंजीनियर, उसको क्या बोलते हैं? कगारिया। क्या बोलते हैं? कगारिया कहा जाता है। और फिर बात आती है कि बावड़ियों के अंदर जो सिद्ध हस्त कलाकार हैं वो कहाँ के प्रसिद्ध है? तो भीनमाल के। और भीनमाल कहाँ पर है दोस्तों? जालौर के अंदर है, तहसील है भीनमाल। और जो डागा बावड़ है वो इनके मिस्त्रियों को कहते हैं। किसको कहते हैं? डागा बावड़ कहते हैं इनके मिस्त्रियों को। तो ये बात समझ में आई होगी। तो बावड़ियों का जो घर है वो किसे कहते हैं? बूंदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अब बूंदी के अंदर बहुत सारी बावड़ियाँ हैं, जिनके अंदर जो मुख्य मुख्य बावड़ियाँ हैं वो बताने जा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब मैं सबसे पहले बूंदी की जो बावड़ियाँ हैं उनके ऊपर जिक्र करता हूँ। पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊँगा आप लोगों को, बिल्कुल छोटी सी स्टोरी बताऊँगा, प्यारी सी स्टोरी। और यदि वो स्टोरी आपके समझ में आ जाती है तो बूंदी की बावड़ियाँ आसानी से समझ में आ जाएगी। क्योंकि बूंदी की बावड़ियाँ कैसे देंगे आपको? कैसे पेपर में आएगा? ऐसे 4 बावड़ियाँ दे देंगे, ठीक है। 3 बावड़ी बूंदी के दे देंगे, 1 कहीं और की दे देंगे, निम्न में से भिन्न को छांटो। ये प्रश्न आ सकता है। ये सुमेलित करने वाला झुंझुनू को दे देगा, एक जोधपुर की दे देगा, एक जयपुर की दे देगा, एक बूंदी की दे देगा। यदि आप उन बूंदियों को जानते हो, इन बावड़ियों को जानते हो, तो आप आसानी से प्रश्न का उत्तर कर सकते हो। तो सबसे पहले बूंदी की बावड़ियाँ, छोटी सी स्टोरी, छोटी सी ट्रिक्स के माध्यम से जो बता रहा हूँ, काल्पनिक है स्टोरी तो मेरी। कि एक बार की बात है और रानी अनारकली, आपने मुगल आजम फिल्म देखा होगा, उसके अंदर एक काल्पनिक रोल होता है अनारकली का। तो एक रानी अनारकली और उसकी काकी जो थी उसका नाम था धाबाई। तो रानी अनारकली
और जो उसकी काकी थी जिसका नाम था धाबाई, वो दोनों बाजार घूमने के लिए गई। और बाजार में किस लिए गई? भी थोड़ा सामान ले आएंगे, रात के वक्त वापस आएंगे तो लस्सी का पैकेट ले आएंगे और साथ में दूध का पैकेट भी ले आएंगे, दूध भी ले आएंगे और साथ में क्या ले आएंगे? लस्सी भी ले आएंगे। ये दोनों चीज़ें लाने के लिए जाती है। कौन कौन? अनारकली और उसकी काकी। तो वो एक दुकान पर पहुंचती है और उस दुकान का नाम था पठान जनरल स्टोर। कौन सा? पठान जनरल स्टोर। तो जो पठान जनरल स्टोर पर जाके और अनारकली की काकी और अनारकली ने दोनों ने पूछा कि भी दूध क्या भाव दोगे और लस्सी क्या भाव दोगे? तो उन जो वहाँ पर गल्ले पर बैठा था, पठान साहब बैठे थे गल्ले के ऊपर, उन्होंने कहा जी हम तो भाव नहीं लेते, हम भाव के बदले नहीं देते ये कोई भी चीज़, और हम तो घूस लेते हैं। क्या लेते हैं? घूस लेते हैं। बोला जी मतलब नहीं समझा। बोला ये चीज़ तो दोनों फ्री के अंदर, ये आपको जो पहली बार आए हो ये चीज़ तो फ्री में, तो घूस काहे की? बोला जी घूस तो हम काला बाजारी करते हैं। क्या करते हैं? काला बाजारी करते हैं। और काला बाजारी करते हैं तो आप लोगों को घूस के माध्यम से, लेते नहीं है, सॉरी, आपको घूस देंगे। हम काला बाजारी करते हैं और आपको घूस देंगे, आप भविष्य के अंदर हमारा जो जनरल स्टोर का सामान है वो बिकवा देंगे। तो दोनों बड़ी खुश हुई, भाई बिकवा देंगे कोई बात नहीं है। घूस पकड़ ली और घूस के अंदर पता है क्या दिया? बूंदी। घूस में क्या दिया? बूंदी। और फिर उसके बाद के अंदर वो काम उनका चलता रहा। एक दिन की बात है और घूस दी नहीं, यानी कि रोजाना ये काम शुरू हो गया, घूस एक दिन दी नहीं। किसने? पठान ने। तो अनारकली और उसकी जो काकी थी धाबाई दोनों नाराज हो गई, और दोनों नाराज होने के बाद में उसको बोला रंडवे। रंडवे किसको बोलते हैं? जिसकी पत्नी मर जाए उसको हमारे यहाँ पर क्या बोलते हैं? रंडवे। रंडवे तेने मेरे घूस नहीं दी, कितने दिन हो गए? और ऐसे करके 2-3 थप्पड़ मारे। क्या मारे? 2-3 थप्पड़ मारे। थप्पड़ मारे तो पठान ने कहा तुम्हारे तो थप्पड़ भी गुलाब के फूल की तरह हैं। कैसे है? तुम्हारे तो थप्पड़ भी गुलाब के फूल की तरह हैं। तो सबसे पहले कौन थी? आपको बताता हूँ, बूंदी की बावड़ियाँ। कहाँ की? बूंदी की बावड़ियाँ। आसानी से याद हो जाएगी। देखो एक बार इस स्टोरी के साथ जुड़ गए तो ये व्यवहारिक बात है। बूंदी की बावड़ियाँ तो एक बार की बात है। कौन थी? अनारकली। कौन? अनारकली की बावड़ी। कौन सी? अनारकली की बावड़ी। अनारकली जो थी वो रानी थी, आपको पता है, और उसका नाम क्या है? रानी जी की बावड़ी। कौन सी बावड़ी? रानी जी की बावड़ी। और एक इसकी काकी थी, तो काकी जी की बावड़ी। किसकी बावड़ी? काकी जी की बावड़ी। और काकी का नाम क्या है? धा बाई की बावड़ी। कौन सी है? धा बाई की बावड़ी। कौन सी है? बाई है, और बाई का नाम क्या है? धा बाई। तो धा बाई की बावड़ी। और फिर एक दिन कौन है? देखो अनारकली जो रानी है और उसकी जो काकी है वो बाजार में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बाजार में। क्या लाने जाते हैं? लस्सी। तो लस्कारिया की। कौन सी? लस्कारिया की बावड़ी। कौन सी है? लस्करा सॉरी। कौन सी बावड़ी है? लस्करा की बावड़ी। लस्करा की बावड़ी। लस्सी, मैंने लस्सी से लस्सी बना लिया इसको। लस से क्या बना? लस्सी। और क्या लेने गई? दूध। तो दूध बावड़ी। कौन सी है? दूध बावड़ी। लस्सी लाने जाती है और क्या लाने के लिए जाती है? दूध लाने के लिए जाती है। कहाँ पे जाती है? बाजार के अंदर जाती है। और वहाँ पर वो एक दुकान पर जाती है। दुकान के मालिक का नाम क्या होता है? पठान। तो पठान बावड़ी। पठान है बावड़ी, यानी कि पठान साहब हैं वो कहाँ पर बैठे हैं? गल्ले पर। तो गल्ला बावड़ी। कौन सी है? गल्ला बावड़ी। क्या है? गल्ला बावड़ी। और वहाँ पर बैठा हुआ है पठान, और उस पठान से पूछा कि हे पठान जी, इसका भाव क्या दूध का? भाव से भावल बावड़ी। कौन सी है? भावल बावड़ी। बोला कि जी हम भाव भू कुछ नहीं, आप हमारे को ग्राहक ला के दिया करो। क्या ला के दिया करो? हम आपको घूस देंगे। तो नाहर घूस की बावड़ी। कौन सी है? नाहर घूस की बावड़ी। कौन सी है? नाहर घूस की बावड़ी। इसको नांदर घूस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नांदर। नांदर या नाहर, कई जगहों पर नांदर लिखा रहता है,
नांदर, और कई जगहों पर क्या लिखा रहता है, नाहर, नाहर घूस की बावड़ी। ठीक है, तो बोला कि हम तो घूस लेते हैं, जो भाव के अंदर घूस लेते हैं, बोला मतलब, बोला कि हम काला बाजारी कहते हैं, करते हैं, काला से काला बावड़ी कौन सी है, काला नहीं कल्ला बावड़ी, कौन सी बावड़ी है, कल्ला बावड़ी, कल्ला बावड़ी। हम तो काला बाजारी करते हैं, क्या करते हैं, काला बाजारी करते हैं, काला बाजारी से कल्ला बावड़ी। लो जी, बोला फिर तो बहुत खुश हुए, क्या हुए, बहुत खुश हुए। एक दिन उनको घूस मिली नहीं, क्या नहीं मिली, तो दोनों जनी थी उनको घूस मिले नहीं, तो उसके बाद में उसको बोल दिया रंडवा, तो रंडवा, रंडवा बावड़ी या रंडी बावड़ी, कौन सी है, रंडी बावड़ी, रंडवा बोल दिया। और घूस के अंदर क्या देते थे, बूंदी देते थे। और फिर उनको, जब उनको वो मिली नहीं, तो उसके बाद में उनकी पिटाई की। तब वो पठान साहब क्या बोले, तुम्हारी तो जो पिटाई हो रही है वो भी हमारे लिए किस चीज़ की है, गुलाब के फूल की तरह। तो गुलाब बावड़ी कौन सी है, गुलाब बावड़ी, कौन सी है, गुलाब बावड़ी, कौन सा है, गुलाब बावड़ी। तो यहाँ पर गौर से देखिए, एक छोटी सी स्टोरी बताइए। सबसे पहले कौन है, रानी अनारकली, तो यहाँ पर अनारकली हो गया, कौन सा हो गया, अनारकली हो गया। फिर उसके बाद में क्या चीज़ है, काकी जी की बावड़ी, अनारकली, काकी का नाम क्या, धा भाई। वो बाज़ार जाते हैं, बाज़ार में लस्सी और दूध लाने के लिए जाते हैं। वो दुकान पर पहुंचते हैं, जब दुकान पर पहुंचते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर पठान बैठा होता है। कौन बैठा होता है, पठान बैठा होता है। और जो पठान बैठा होता है तो वो क्या कहता है, पठान जो बैठा होता है वो क्या कहता है, वो कहता है जी गले के ऊपर बैठा है, वो कहता है कि भाई मैं तो घूस देता हूँ, क्या देता हूँ, घूस। घूस किस रूप में, बूंदी के रूप में, और आप मेरे को ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा दुकान के ऊपर जोड़ो। बोला कि ठीक है जी। तो वो दोनों बड़ी खुश हुई। अब उसके बाद के अंदर वो कल से कल्ला जी की बावड़ी, कौन सी है, कल्ला जी की बावड़ी है। तो कल्ला जी भी, इसकी जगह पर कल्ला लिखा हुआ है, कई जगह पर काला जी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, काला जी। तो बोला कि कल से हम ये काम शुरू कर देंगे। उनको घूस के अंदर बूंदी दी, दोनों बड़ी खुश हुई। लेकिन आगे नेक्स्ट उनको घूस नहीं मिली, तो वो गालियाँ निकालने लग गई दोनों जानी। बोले कि रंडवे देता नहीं है, तो मार पिटाई की। तो जो मालिक था दुकान का, वो बोला कि तुम्हारी मार पिटाई भी गुलाब के फूल की तरह है, आपके हाथों से तो लगती भी नहीं है, ये बूंदी की बावड़ी है। अब मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर जो भावल बावड़ी है उसकी आकृति एल के समान है। कौन सी है, एल के समान है, कौन सी, भावल बावड़ी। और जो रानी जी की बावड़ी है, यो यहाँ की सबसे बड़ी बावड़ी है, बूंदी की सबसे बड़ी बावड़ी है रानी जी की बावड़ी। इसको बुआ भतीजी की बावड़ी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, बुआ भतीजी की बावड़ी भी कहते हैं। बुआ भतीजी की बावड़ी किसको बोलते हैं, रानी जी की बावड़ी कहते हैं। क्या बोलते हैं, रानी जी की बावड़ी कहते हैं। आपको ये याद होनी चाहिए। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मैं आगे बताता हूँ कौन सी बावड़ियाँ हैं, ठीक है। तो जो अभी तक बताया है मैंने आपको, बताया कि जो जालोर है, जालोर के अंदर भीनमाल है, भीनमाल के जो कलाकार हैं वो बावड़ी बनाने में सिद्धहस्त है। क्या चीज़ है, सिद्धहस्त है। और बूंदी को क्या बोलते हैं, बावड़ियों का शहर बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, बावड़ियों का शहर बोलते हैं। और इसके निर्माता कौन है, इसके डिजाइनर कौन है, ये भी सारे बताया। और उसके बाद में सीथियन जो जाति, विदेशी जाति आई, वो बावड़ियाँ लेकर आई थी। और आपको ये भी बताया कि जो राजा लोग महल वगैरह बनाते थे उनके आसपास बावड़ियाँ बनाते थे, ताकि रानी, राजा, जो राजकुमार, राजकुमारियाँ जो होती थी उसके आसपास बैठ जाते थे और हवाओं का लुत्फ लेते थे। और पानी भी आसानी से उनको उपलब्ध हो जाए, क्योंकि जल ही जीवन है, इसीलिए वो बनाते थे। तो खैर स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। हाँ जी, तो आपकी बूंदी की बावड़ियाँ आपको समझा दी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कहाँ की बावड़ियाँ, जयपुर की बावड़ियाँ। कहाँ की बावड़ियाँ, जयपुर की। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ जयपुर की। एक बार की बात है कि जयपुर के अंदर, जयपुर शहर में हम जब पढ़ा करते थे तो वहाँ पर 4 घोड़े के व्यापारी आए। कौन आए, 4 घोड़े के व्यापारी आए और चारों के पास में एक एक घोड़ा था।
तो मेरे साथ मेरी भांजी भी रहती थी। कौन रहती थी? मेरी भांजी रहती थी। और मेरी भांजी बोले कि मेरे को एक घोड़ा चाहिए। क्या चाहिए? तो मैंने कहा चलो दिला देते हैं, चलो दिला देते हैं। अब घोड़ी जो थी, एक घोड़ा था, पसंद आ गया। तो वो घोड़ा मैंने, मेरी जो भांजी थी, भांजी जानती हूँ, बहन की बेटी, और उसको मैंने क्या दिलवा दिया? एक घोड़ा दिलवा दिया। अब उसके बाद के अंदर वो रोज़ाना मेरे को परेशान करती, मामू इस घोड़े को मेरे सामने खड़ा करो, क्योंकि पन्ने के ऊपर इसकी चित्र बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? मैं पन्ने के ऊपर चित्र बनाऊंगा। दोबारा फिर देखो, छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी है। जब जयपुर में पढ़ा करते थे तो रियल बात है, आपकी भी भांजी आपके साथ रह सकती है। और भांजी, वहाँ पर 4 लोग जो घोड़े बेचने के लिए आए, या 4 घोड़े आए बिकने के लिए। क्या आए? 4 घोड़े आए। और चारों जब घोड़े आए तो जो मेरी भांजी कहती थी कि घोड़ा मैंने खरीदना है, खरीद लिया। फिर उसके बाद में बोला कि इस घोड़े को देख के मैंने पन्ने के ऊपर चित्र बनाना है। क्या बनाना है? चित्र बनाना है। एक तरीका तो ये है याद करने का। एक है कि एक दिन की बात है, 4 घोड़े थे। क्या थे? 4 घोड़े थे। मेरी भांजी के पास कितने घोड़े थे? 4 घोड़े थे। और फिर उसके बाद में वो चारों घोड़ों चुल्लू भर पानी में डूब मरे। जयपुर की बात है, चुल्लू भर पानी में डूब मरे। और ये बात इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। बात किस में अमर हो गई? इतिहास के पन्नों में। तो कैसे याद रखो? कैसे याद रख लो भाई? जयपुर की बात है। कहाँ की बात है? जयपुर की बात है। और जयपुर में कौन रहती थी? मेरी भांजी रहती थी। तो भांजी की बावड़ी, कौन सी बावड़ी है? भांजी की बावड़ी। मेरी भांजी रहा करती थी। और कहाँ पर रहती थी? जयपुर में। उसके पास में कितने घोड़े थे? 4 घोड़े। तो 4 घोड़ा बावड़ी, 4 घोड़े थे। और चारों घोड़े चुल्लू भर पानी में डूब मरे। तो चुल्लू भर पानी से चूली बावड़ी। कौन सी है? चूली बावड़ी। अब चुल्लू भर पानी में डूब मरे, उसका नाम जो ये बात इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। तो पन्ना मीणी बावड़ी। पन्ना मीणी बावड़ी कौन सी है? पन्ना मीणी बावड़ी या पन्ना मीणा बावड़ी कौन सी है? पन्ना मीणा बावड़ी इसको कहा जाता है। ये कहाँ की बात है? जयपुर की बात है। दोबारा से देखो, मेरी भांजी के पास 4 घोड़े, वो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। ये बात इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। ये कहाँ की बात है? जयपुर की बात है दोस्तों। कहाँ की बात है? जयपुर की बात है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। आपकी भी भांजी जयपुर में रह रही होगी, और वो भांजी है, उसके पास में कितने घोड़े हैं? 4 घोड़े हैं। और एक दिन चुल्लू भर पानी में वो घोड़े डूब मरे। यदि ऐसी घटना हो जाए तो ये बात इतिहास के पन्नों में क्या हो जाएगी? अमर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अमर हो जाएगी। तो जयपुर आपकी याद हो गया। अब जयपुर के बाद के अंदर टोंक की बावड़ी बताता हूँ। कहाँ की बावड़ी बताता हूँ? टोंक की बावड़ी बताता हूँ। एक दिन की बात है, और एक रानी थी जिसका नाम था सरड़ा रानी। सरड़ा रानी का मतलब होता है, कैसे भी कहानी को मैं तो जब चाहूँ, जिस प्रकार चाहूँ, आपको याद करवाने के लिए छोटी छोटी कहानी बताता हूँ। लेकिन यदि आपको वैसे याद करनी हो तो आप वैसे भी याद कर सकते हो। मैं 2-3 तरीके से इसको याद करवा सकता हूँ। तो एक दिन की बात है, मेरी स्टूडेंट मेरे पास में आई और मेरे पास में आके बोली, सर जी हमारे पास में जिस बर्तन के अंदर अपने भोजन बनाते हैं वो हांडी फूट गई। हांडी का मतलब होता है जो ऐसे मटका सा होता है ना, छोटी सी, जिसके अंदर अपने भोजन बनाते हैं, हमारे उसको हंडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हांडी। बोला कि वो हांडी फूट गई। क्या होगी? मेरे को आकर बोला, सर जी जिस हांडी के अंदर अपने जो सब्जी बनाते हैं वो हांडी फूट गई। तो मैंने कहा ये तो बुरी बात हुई, चलो कोई बात नहीं, अपने काम करते हैं, हांडी फूटने का पता लगाते हैं। बोला कि जी खारा पानी था अपने पास में। क्या पानी था? खारा पानी। और उस पानी को उस हांडी में गर्म किया जिससे वो हांडी फूट गई। सर अच्छा, तो फिर मैंने उनको एक टोकनी ला के दी। टोकनी लोहे की होती है, तांबे की होती है। किसकी होती है? तो पीतल की, सॉरी पीतल की होती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसमें भोजन बना लो। तो फिर मैंने उनको एक टोकनी ला दी। क्या ला दी? टोकनी ला दी। तो सबसे पहले क्या करोगे आप? टोंक की बताओ। अब आप किसकी बताओ? तो यहाँ पर टोंक के अंदर, तो मेरे पास मेरे स्टूडेंट आए कि सर जी से क्या बनाओगे? सरड़ा रानी। सर से सरेडा, सरड़ा रानी, सरड़ा रानी बावड़ी, सरड़ा रानी बावड़ी कि सर जी जिस हांडी में, तो हांडी बावड़ी कौन सी है? हांडी बावड़ी। कौन सी बावड़ी है? हांडी बावड़ी। जिस हांडी में अपने सब्जी बनाते थे वो हांडी फूट गई। तो फूटी बावड़ी कौन सी है?
फूटी बावड़ी वो फूट गई। मैंने कहा कैसे? बोला उसमें खारा पानी गर्म किया था। क्या है? तो खारी बावड़ी है। कौन सी बावड़ी है? खारी बावड़ी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, टोकनी ले आते हैं। टोकनी जो होती है तांबे की होती है, कांसे की भी हो सकती है, किसी और चीज़ धातु की भी हो सकती है, धातु की होती है, वो ले आओ और उसमें सब्जी बना लेंगे। उसमें भले खारी चीज़ गर्म करना चाहे मीठी चीज़ गर्म करना, फूटेगी तो है नहीं। तो ये कहाँ की बावड़ियाँ हो गई? टोंक की बावड़ी हो गई। और यहाँ पर मैंने अभी जयपुर की बताई है कि मेरी जो भांजी जब जयपुर में रहती थी तो उसके पास में 4 घोड़े थे और चारों घोड़े चुल्लू भर पानी के अंदर डूब मरे। क्या किया? डूब मरे। ये बात इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। पन्ना मीणा बावड़ा। कौन सी है? पन्ना मीणी बावड़ी। और वैसे आपको बता दूँ राजस्थान के अंदर जयपुर जिला है, जयपुर में सबसे ज़्यादा क्या रहते हैं? मीणा रहते हैं। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ जी, अब अपनी बात करते हैं जोधपुर की। किसकी बात करते हैं? जोधपुर की। कि जोधपुर के अंदर कौन कौन सी बावड़ी है? तो जयपुर की बता दी ना जयपुर की, और टोंक की भी बता दी। तो अब बात रह गई किसकी? जोधपुर की बावड़ी बताएंगे। तो यहाँ पर 1, 2 और तीसरा कौन सा है? टोंक। ये 3 जिले हमने बता दिए। अब चौथा नंबर आता है जोधपुर का। राजस्थान के एक बहुत बड़ा नगर, मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत कहाँ से आते हैं? जोधपुर क्षेत्र से ही आते हैं। तो जोधपुर के बारे में सुनो। जोधपुर को आपने क्या बोलना है? जोधा आदमी। क्या बोलना है? जोधा आदमी। और एक बार की बात है, एक चट्टान, जोधपुर के अंदर पहाड़ है ना, वहाँ पर पहाड़ है, किला भी है, पहाड़ भी है। उसी पहाड़ के ऊपर एक बड़ी सारी चट्टान थी। क्या थी? जोधपुर के अंदर एक बड़ी सारी चट्टान। वहाँ पर एक जोधा का मतलब होता है तकड़ा। सूअर नजर आया मेरे को। एक चट्टान के ऊपर कौन बैठा हुआ नजर आया? सूअर। कौन है? सूअर। तो वो खड़ा था वहाँ पर। कहाँ पे? किसके ऊपर खड़ा था? एक चट्टान के ऊपर खड़ा था। तभी मेरी नज़र उसके ऊपर पड़ी। किसके ऊपर पड़ी? सूअर के ऊपर पड़ी। तब जब उसके ऊपर पड़ी, उसी समय की बात है, तो मेरा दोस्त आया कि सर मैंने कहा हाँ जी। इसकी मेरे पास में कापी पेन है और मैं कापी के जो पन्ना है उसके ऊपर इसका चित्र बना लूँ एक बार, नहीं तो ये भाग जाएगा। देखो कितना जोधा है। जोधा का मतलब होता है तकड़ा, हट्टा कट्टा। और वो जो सूअर है इस चट्टान के ऊपर खड़ा है। कहाँ पर खड़ा है? चट्टान के ऊपर खड़ा है। मैं पन्ने के ऊपर इसका चित्र बना लेता हूँ। तो मैंने कहा बना लो। तो यहाँ पर क्या है, एक बार की बात है और हम जोधपुर गए। कहाँ पर गए? जोधपुर। वहाँ पर एक चट्टान थी। क्या थी? तो एक चट्टान बावड़ी। कौन सी बावड़ी है? एक चट्टान बावड़ी। और चट्टान के ऊपर कौन खड़ा है? एक सूअर। सूअर को तोतला आदमी कैसे बोलेगा? तुअर। क्या बोलेगा? तुअर बावड़ी, है ना। और उसके ऊपर खड़ा है, क्या चीज़ है? उसके ऊपर खड़ा है। खड़ा से खंडा बावड़ी। खड़ा कौन सा है? खंडा बावड़ी। कौन सा है? खंडा बावड़ी। उसके ऊपर खड़ा है। कौन खड़ा है? एक सूअर खड़ा है। किसके ऊपर खड़ा है? चट्टान के ऊपर खड़ा है। खड़ा नजर आ रहा है। नजर से नाजर बावड़ी। नाजर बावड़ी। और फिर उसके बाद में इस बावड़ी का मैं पन्ने के ऊपर चित्र बना लेता हूँ। तो पन्ना राय बावड़ी। पन्ना राय बावड़ी। कौन सी बावड़ी है? पन्ना राय बावड़ी। कौन सी है? पन्ना राय बावड़ी या पन्ना राय बावड़ी। ये कहाँ की है? जोधपुर की है दोस्तों। कहाँ की है? जोधपुर की है। याद कैसे रखना है कि एक जोधा हट्टा कट्टा तकड़ा था। कौन था? एक हट्टा कट्टा जोधा तकड़ा आदमी, तकड़ा सूअर। क्या था? सूअर। और वो एक चट्टान के ऊपर खड़ा था। कहाँ पर? एक चट्टान के ऊपर खड़ा नजर आ रहा था। नजर से नाजर। तो मैंने उसका पन्ने के ऊपर चित्र बना लिया। पन्ने के ऊपर क्या बना लिया? चित्र बना लिया। ये कहाँ की बावड़ियाँ होंगी? जोधपुर की। कहाँ की बावड़ियाँ होंगी? जोधपुर की। अब मैं आपको दौसा की बावड़ियाँ बता रहा हूँ। कहाँ की? दौसा की बावड़ियाँ। आपको पता है अबानेरी की बावड़ी आप देखने के लिए गए होंगे। उसी साइड में जाते हैं तो भानगढ़ का किला आता है, अबानेरी की बावड़ियाँ आती है। आपने देखा होगा चांद बावड़ी भी है, लवाणा बावड़ी भी है वहाँ पर, है ना। आलूकवाड़िया की बावड़ी भी है। और ये चीज़ें आपने देखा होगा। तो उसकी एक छोटी सी कहानी मैंने बनाई थी कि एक समय की बात है, मैं चांद पर गया। कहाँ पर गया? मैं 200 रुपये लेके चांद पर गया।
कितने रुपए लेके? 200 से 200। मैं 200 रुपये लेके चांद पर गया और चांद की आभा बड़ी निराली थी। अपने कई बार कहते हैं ना, अरे क्या आभा है, क्या है, क्या आभा है, तो वहाँ पर आभा निराली है। अरे एक मिनट लाइट जलाओ भाई। हाँ शाबाश, हाँ अरे शाबाश, सेकंड बटन होगा। हाँ ठीक है। तो मैंने क्या कहा, चांद के ऊपर मैं 200 रुपये लेकर गया। क्या लेकर गया? 200 रुपये लेकर गया। तो चांद के जब वहाँ पर पहुँचा मैं, तो वहाँ पर बड़ी आभा निराली थी चांद के ऊपर। और चांद को जो राजा था, चांद के ऊपर एक राजा राज करता था, राजा, उसने जाते मेरे को आलू के परांठे खिलाए। किसके परांठे खिलाए? आलू के परांठे खिलाए। किसने? बनी उसने, राजा ने। तो वहाँ पर राजा का नाम था रसालू। राजा रसालू जो था, उसने मेरे को जाते ही आलू के परांठे खिलाए। मैंने उस राजा को कहा, वेरी गुड, आपने बड़े शानदार परांठे खिलाए हैं मेरे को, है ना। मैंने उनको बड़ा आशीर्वाद दिया। किसको? राजा को। बड़ा ही शानदार आशीर्वाद दिया, जिसके कारण वो राजा अगले जन्म के अंदर धरती के ऊपर हमारा राके राजा बन गया। तो एक बार की बात, मैं 200 रुपये लेके और चांद पर गया। तो चांद बावड़ी, कौन सी बावड़ी है? चांद बावड़ी। कौन सी बावड़ी? चांद बावड़ी। और चांद की आभा निराली थी। क्या थी? आभा निराली थी। तो आभा बावड़ी कौन सी है? आभा बावड़ी। इसको बोलते हैं आभा नेरी की बावड़ी। आभा नेरी की बावड़ी। यहाँ पर हर्ष माता का मंदिर भी है। आभा नेरी की बावड़ी, चांद बावड़ी। और वहाँ पर गया मैं, तो सबसे पहले वहाँ का जो राजा था, राजा का नाम क्या था? रसालू। तो राजा रसालू की बावड़ी कौन सी है? राजा रसालू। राजा रसालू की बावड़ी कौन सी है? राजा रसालू की बावड़ी। और राजा ने मेरे को आलू के परांठों खिलाए। किसके? मेरे को आलू के परांठों खिलाए। तो आलू कुबानिया की बावड़ी। आलू कुबानिया, आलू कुबानिया की बावड़ी कौन सी है? और जब मेरे को जब आलू खिलाए, तो मैंने क्या कहा? उसको आशीर्वाद दिया। क्या दिया? आशीर्वाद। आशीर्वाद लवाणा, ठीक है। मेरी वाणी से मैंने आशीर्वाद दिया। लवाणा, वाणा को बना लिया वाणी। क्या बना लिया? वाणी। तो मेरी वाणी से उसको आशीर्वाद मिला, जिसके कारण अगले जन्म में वो धरती के ऊपर राजा बन गया। तो लवाणी की बावड़ी। कौन सी बावड़ी? लवाणी। अड़ाणी नहीं है, लवाणा है ये। और ये 500 बावड़ियाँ कहाँ हैं? दौसा में। मैं 200 रुपये लेके चांद पर गया और चांद की आवाज़ निराली थी। जाती वहाँ के राजा ने मेरे को आलू के परांठे खिलाए। गरम परांठे, आलू के नखरे हैं जान के। तो मेरे को गरम गरम आलू के परांठे खिलाए। मैंने अपनी वाणी से, वाणा से मैंने अपनी वाणी से उसको आशीर्वाद दे दिया। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब आगे बढ़ें तो दौसा की भी बावड़ियाँ हो गई। किसकी बावड़ियाँ हो गई? दौसा की भी बावड़ियाँ आपको बता दी है। दौसा की बावड़ी के बाद के अंदर आपको झुंझुनू की बावड़ी बताएंगे। कहाँ के बताएंगे? चित्तौड़ की बावड़ी बताएंगे। कहाँ के? चित्तौड़ की, झुंझुनू की, चित्तौड़ की, चित्तौड़ की बावड़ी बताते हैं। और चित्तौड़ जो वीरों की भूमि है, महाराणा प्रताप की भूमि है, उसके बाद में उदय सिंह की भूमि है, महाराणा सांगा की भूमि है, महाराणा कुंभा की भूमि है। और कर्नल टोड कहते हैं घर घर वहाँ पर लियोनिडास जैसे वीर पैदा होते हैं, वहीं की बात करते हैं। तो एक बार की बात है, मैं चित्तौड़गढ़ का किला देखने गया, तो चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर घी और तेल का दीपक जल रहा था। चित्तौड़गढ़ के किले में क्या जल रहा था? घी और तेल का दीपक जल रहा था। और जैसे ही मैं घी और तेल के दीपक को वहाँ पर देखने लगा, तो वहाँ पर एक व्यक्ति आया और मेरे को बोला, क्या कर रहे हो भाई? मैंने कहा, घी और तेल का दीपक को देख रहा हूँ। ये घी और तेल के दीपक के अंदर तेल और घी कहाँ से आ रहे हैं? ये तो बुझ ही नहीं रहे। तो बोला कि यहाँ पर एक गाय का मुख बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ऐसे यहाँ पर ऐसे घी और तेल के दीपक जल रहे थे। देखो ऐसे ऐसे, यहाँ पर ऐसे घी और तेल के दीपक, और यहाँ पर एक गाय जी का, गौ माता का मुंह बना हुआ था। क्या बना हुआ था? ऐसे गौमुख बना हुआ था। क्या बना हुआ था? ऐसे गौमुख बना हुआ था, है ना। और गौमुख बना हुआ था, और जो गौमुख बना हुआ है उसी में से घी और तेल आ रहा है। बोला कि, मैंने कहा अरे वाह, गौमुख से आ रहा है। बोला हाँ, ये कोई ऐसी वैसी गाय थोड़ी है। मैंने कहा तो ये कैसी गाय है? ये गाय जो है
सूर्य भगवान की पुत्री है। किसकी भगवान की पुत्री है? सूर्य भगवान की पुत्री है। इसीलिए इसके मुख से घी भी आता है और क्या आता है? तेल भी आता है। मैंने कहा अरे वाह, बड़ी शानदार। तो मैंने कभी ये गाय धरती पर कैसे आई, किस प्रकार आई, इसके बारे में बोला यार लंबी कहानी है, तुम्हें क्या लेना है। तो एक बार की बात है, ये सूर्य की पुत्री थी और यहाँ पर ही खेत के अंदर चर रही थी, वहाँ पर चर रही थी। तो उसके बाद के अंदर उस मालिक जो जिसके खेत में चर रही थी उसने इसके घूसा मार दिया। क्या मार दिया? गाय माता के घूसा मार दिया। गाय माता उस आदमी से बहुत नाराज़ हुई। उसके बाद के अंदर यहाँ पर मंदिर में आके और अपना प्रताप दिखाया। फिर उसके बाद में उस आदमी ने आके ऐसे हाथ जोड़े कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपके गुस्सा मारा। तो गाय माता ने कहा गुस्सा मारा, मेरे आगे वाले दांत तोड़ दिए तैने, ऊपर वाले देखे मेरे दांत भी नहीं, ये तोड़ दिए तैने। बोला कि मैं बार बार क्षमा प्रार्थी हूँ, आइंदा से ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। तो ऐसी एक छोटी सी स्टोरी है। किसकी है? कि यहाँ पर सबसे पहले क्या है, चित्तौड़गढ़ के अंदर घी तेल की बावड़ी। किसकी? घी तेल की बावड़ी। कौन सी बावड़ी है? घी तेल की बावड़ी। और गौमुख जी की बावड़ी। कौन सी? गौमुख जी की बावड़ी। और गौ माता जो थी उसके पिता का नाम क्या है? सूर्यमुख कुंड। कौन सा है? सूर्यमुख कुंड बावड़ी। अब ये इसको कुंड भी बोलते हैं, सूर्यमुख कुंड। और उसके बाद के अंदर वो जो गाय थी खेत में, तो खोतन बावड़ी। कौन सी है? खोतन बावड़ी। खेत के अंदर चर रही थी, तभी उसके किसी ने गुस्सा मार दिया, तो गौसुंडी की बावड़ी, गौसुंडी। और उसके ऊपर वाले दांत तोड़ दिए। तोड़ने से चितौड़ गाय जी के ऊपर वाले। तो गाय जो थी वो मंदिर में आके खड़ी हो गई और घी और तेल के अंदर घी और तेल के दीपक जलने लग गए। उनके मुंह से घी और तेल निकलने लग गया। क्या निकलने लग गया? घी और तेल। उसके बाद के अंदर जिन्होंने गुस्सा मारा उन्होंने आके गाय माता से क्या मांगी? माफ़ी मांगी। क्या मांगी? दोबारा से फिर देखिए, चित्तौड़। एक दिन की बात है, गाय माता थी, गाय से गौमुख कुंड। कौन सा मुख है? गौमुख कुंड। यहाँ गौमुख जी का कुंड है, ये गौमुख कुंड है, ये गौमुख कुंड। और ये किसकी बेटी है? सूर्य की बेटी है। ये खेत में चल रही थी तो खोतन बावड़ी है। कौन सी बावड़ी है? खोतन बावड़ी है। और उसके बाद के अंदर वहाँ पर मंदिर में आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि खेत के अंदर जिसके चल रही थी उसने गुस्सा मार दिया। गुस्से से गोसुंडी बावड़ी, जिससे उसके ऊपर वाले दांत तोड़ दिए गए। और तोड़ने के कारण वो मंदिर में आके खड़ी होगी और अपने मुँह से घी और तेल निकालने लगी। उन्हीं से वो अमर दीपक जल रहे हैं, आज भी वहाँ पर जल रहे हैं। तो ये काल्पनिक सी कहानी है। किसकी? चित्तौड़गढ़ की है। किसकी है? चित्तौड़गढ़ की है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें थोड़ा सा। फिर उसके बाद के अंदर आगे मैं झुंझुनू की बावड़ी बता रहा हूँ। किसकी? झुंझुनू की बावड़ी। अब देखिए जी, झुंझुनू कौन सा है? झुंझुनू। झुंझुनू गए होंगे, रानी सती के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है झुंझुनू। ऊंट भ्रूट और रंगरूट के लिए प्रसिद्ध है। और वहाँ पर तुलसियाना की बावड़ी भी देखी होगी। और एक वहाँ पर बाणिया लवाणा की बावड़ी है, एक चेतनदास की बावड़ी है, एक तुलसियाना की बावड़ी है, एक मेड़तनी की बावड़ी है। कौन सी है? मेड़तनी की बावड़ी है। तो वहाँ पर कैसे याद रखोगे? एक दिन की बात है कि मैं झुंझुनू गया। क्या गया? झुंझुनू गया और वहाँ से झुंझुना खरीद के लाया। क्या लाया? झुंझुना खरीद के लाया। और झुंझुनू खरीद के लाया और तुलसी का पौधे के नीचे बैठ के, किसके पौधे के नीचे बैठ के? मैं तुलसी के पौधे के नीचे बैठ के और रोजाना झुंझुना बजाया करता था। क्या बजाया करता था? झुंझुना। मेरा नाम चेतन था। क्या नाम था? मेरा नाम चेतन। और मैं तुलसी के पौधे के नीचे बैठ के और रोजाना क्या बजाया करता था? झुंझुना बजाता था। क्या बजाता था? झुंझुना बजाया करता था। तभी झुंझुना बजा रहा था तो वहाँ पर एक डक्कन आ गई। कौन आ गई? डक्कन आ गई। अब मैं डक्कन से डर गया तो अब क्या करूं? तो मेरे पास में भी एक शक्ति थी और मैंने सोचा भी ये डक्कन को भगाएं ऐसे। तो मैंने अपना जादू मंत्र किया और मैं बरसा दिया। क्या बरसा दिया? मैं बरसा दिया। मैं बरसाने के कारण वो वहाँ से चली गई। दोबारा से फिर देखो, एक और तरीके से याद करवाता हूँ। मेरा नाम चेतन था। क्या नाम था? और मैं तुलसी के पौधे के नीचे तपस्या कर रहा था। क्या कर रहा था? तभी वहाँ पर डक्कन आ गई। कौन आ गई?
जिससे मैं डर गया। वो डाकण, मैंने सोचा कि मेरे ऊपर कोई जादू मंत्र नहीं कर दे। तो मेरे पास में एक बड़ा ही जादूगरी, एक अलाउद्दीन का चिराग होता है वैसा मेरे पास एक झुंझुना था। मैंने वैसे बजाया जिससे मैं बरसने लग गया, और जैसे मैं बरसा तब उसके बाद में डाकण डर के मारी भाग गई। तो यहाँ पर देखो तुलसियाना का बावड़ी, कौन सी? तुलसियाना, तुलसियाना की बावड़ी, ठीक है, ये झुंझुनू की है तुलसी। और मेरा नाम क्या था? चेतन, चेतन बावड़ी। और मेरा नाम चेतन है, और मैं वहाँ पर तुलसी पौधे के नीचे तपस्या कर रहा था, वहाँ पर डाकण आ गई। तो डाकण बावड़ी, कौन सी है? डाकण या डाकन, डाकन बावड़ी, ठीक है। और जब डाकण आ गई तो उसने क्या किया? इसको डाकण बावड़ी बोलते हैं, डाकणिया बावड़ी भी बोलते हैं, डाकणिया, डाकणिया बावड़ी भी बोलते हैं। तो लवाणा बावड़ी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लवाणा बावड़ी भी बोलते हैं इसे। तो वो आ गई, और जब वो आ गई तो मैं डर गया। तो मैंने वहाँ पर वो झुंझुना बजाया। क्या बजाया? झुंझुना। तो मैं बरस गया। मैं का मतलब होता बरसात। तो मैण तणी, कौन सी है? मैण तणी की बावड़ी, कौन सी है? मैण तणी की बावड़ी। तो ये झुंझुनू की प्रमुख प्रमुख बावड़ी बताई है। किसकी? झुंझुनू की बावड़ी बताई है। कभी पूछ सकता है निम्न में से और भी बावड़ी है झुंझुनू में, लेकिन ये मेन है तुलसियाना की बावड़ी, चेतन बावड़ी। कौन सी है? चेतन बावड़ी। ये एक किसी व्यक्ति के नाम पर है, चेतन दास बावड़ी है इसका पूरा नाम। क्या नाम है? इसके अलावा करौली के अंदर एक बावड़ी है, करौली के अंदर है जच्चा बावड़ी। करौली में कौन सी है? जच्चा बावड़ी, जच्चा बावड़ी। कई बार अपने कहते हैं ना कि जच्चे और बच्चे को, जच्चा और बच्चा, जच्चा जो माँ ने बच्चा जन्मा है, बच्चे को क्या बोलेंगे? बच्चा। और जच्चा किसको बोलते हैं? बच्चे की माँ को। तो जच्चा को कभी भी करेले की सब्जी नहीं देनी चाहिए, उसको तो हलवा बना के देना चाहिए। उसके बाद में अलवर के अंदर कौन सी है? अलवर में नारायण बावड़ी। कौन सी? नारायण बावड़ी, नारायण बावड़ी। तो याद कैसे रखोगे नारायण बावड़ी को? कि नारायण भगवान जो थे, नारायण भगवान की मूर्ति हम अलमारी में रखते हैं। क्या रखते हैं? नारायण भगवान की मूर्ति किस में रखते हैं? अलमारी में रखते हैं। उसके बाद में भीलवाड़ा में चमना बावड़ी। भीलवाड़ा में कौन सी है? भीलवाड़ा में चमना बावड़ी। कौन सा है? कैसे याद रखोगे? आजकल भील चिमनी भट्टे पर काम नहीं करते, बिजनेस करते हैं। चमना बना लिया, चिमनी भट्टा, भट्टा होता है ना जिसमें ईंटें पकती है। तो आजकल जो भील होते हैं वो चिमनी भट्टे पर काम नहीं करते, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। उसके बाद में अजमेर, अजमेर भीखा बावड़ी। कौन सी है? भीखा बावड़ी, भीखा बावड़ी। आज हम भीख नहीं मांगेंगे, आज हम भीख नहीं मांगेंगे। क्या नहीं मांगेंगे? भीख नहीं मांगेंगे। उदयपुर के अंदर भी बावड़ी बता देता हूँ। उदयपुर के अंदर बहुत सारी झीलें हैं, वहाँ पर है चोर बावड़ी। कौन सी? चोर बावड़ी। कौन सी बावड़ी है? चोर बावड़ी, चोर बावड़ी। ये कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। रेड पेन देना भूपी, ताकि मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, आपके समझ में आ जाएगा। ये देखो उदयपुर में कौन सी बावड़ी है? चोर बावड़ी है। तो याद कैसे रखोगे? सूर्य उदय होते ही चोर छिप जाते हैं, सूर्य उदय होते ही चोर छिप जाते हैं। जो नारायण भगवान हैं वो कहाँ पर? उनकी फ़ोटो कहाँ है? अलमारी में। और करेले की सब्जी कभी भी जच्चे को नहीं देनी चाहिए। और यहाँ पर आजकल के जो भील हैं वो कहाँ पर काम नहीं करते? चिमनी भट्टे पर काम नहीं करते। आज तो हम भीख बिल्कुल नहीं मांगेंगे, आज तो हम भीख बिल्कुल नहीं मांगेंगे। यहाँ पर क्या है? मैं तुलसी के पौधे के नीचे क्या कर रहा था? तपस्या कर रहा था। तभी वहाँ पर डाकण आ गई। कौन आ गई? डाकण आ गई। और मेरा नाम क्या है? चेतन, मेरा नाम चेतन दास है। तभी उसके बाद में मैंने उसको भगाने के लिए एक उपाय सुझाया। मेरे पास एक झुंझुना था। क्या था? झुंझुनू को झुंझुना, मेरे पास झुंझुना था। वो बजाया, बजाते ही मैं बरसने लग गया। क्या बरसने लग गया? मैं का मतलब तो बरसात बरसने लग गया, क्योंकि वो जादू ही था मेरे पास में झुंझुना, जिसके कारण डाकण डर के मारी भाग गई। चित्तौड़ के अंदर भी अभी बताया था मैंने, और उसके बाद में जोधपुर में बता चुका हूँ, टोंक में बताता हूँ, जयपुर में भी, बूंदी के अंदर भी बावड़ियाँ बता दी। उम्मीद करता हूँ कि ये बावड़ियाँ आपके समझ में आई होगी। और एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, इसमें से एक प्रश्न पड़ सकता है। जो बावड़ियाँ हैं सबसे पहले विदेशी जाति सीथियन थी, उसने बनाया था। कहाँ के कलाकार प्रसिद्ध है? भीनमाल के। और भीनमाल कहाँ पर है? जालोर के अंदर है। कहाँ पर है? जालोर के अंदर। बावड़ियों का शहर किसको बोलते हैं? बूंदी को कहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
आज इतना ही। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होऊंगा आपके सामने। तब तक आप खुश रहें और पढ़ते रहें और वीडियो से नोट्स बनाते रहें। थैंक यू।